Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:30 से 6:40 के बीच में, ताकि जितने भी जो हमारे अर्ली बर्ड्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, जो अर्ली व्यूवर्स हैं हमारे, उनके जल्द से जल्द सारे जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है नॉट न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना तो इस साइड जाना ना इस साइड जाना। तो दैट मीन्स हमें न्यूट्रल नहीं होना है या फिर हम लोग न्यूट्रल नहीं है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 25 Feb 2023। देखिए, पहला जो वर्ड हमारा वो है डीदर। डीदर क्या है? हमारी यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी अनसर्टेन और अनेबल टू मेक डिसीजंस। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होना और अनेबल का मतलब क्या है? अयोग्य होना। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं अनिश्चित होना या फिर अयोग्य होना। क्या करने के लिए? टू मेक डिसीजंस का मतलब क्या है? निर्णय लेने के लिए अयोग्य होना या अनिश्चित होना। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं अनिश्चित होना या फिर निर्णय लेने के अयोग्य होना। नेक्स्ट है हमारा एब्सटेंशन। देखिए, ये एब्सटेंशन जो है वो एक वर्ड से बनाया है जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सटेन। एब्सटेन क्या है हमारे यहाँ पे? तो देखिए, एब्सटेंशन जो है वो किससे बना है? एब्सटेन से बना है। और एब्सटेंशन क्या है? हमारे यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? और देखिए, एब्सटेन का मतलब भी सेम ही होता है, द एक्ट ऑफ रीस्ट्रेनिंग। दैट मीन्स क्या? रीस्ट्रेन का मतलब दूर रहना। तो दूर रहने वाला जो कोई भी कार्य होता है उसको एब्सटेंशन बोला जाता है। दैट मीन्स किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ से वंचित रह जाना, तो दैट इज एब्सटेंशन। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या है? हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विद सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स क्या है? एक इंसान बोल सकते हैं या फिर कोई भी एक संस्था बोल सकते हैं जिसके पास क्या है? कुछ तरह की क्या हो, सॉर्ट का मतलब कुछ तरह की क्या हो, जिम्मेदारियां हो। दैट मीन्स मान लीजिए कोई भी आप एक काम कर रहे हैं, वहां पे आपको कोई तरह की जिम्मेदारी एक दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दी गई है, तो आप क्या कहलाएंगे? वहां पे स्पॉन्सर कहलाएंगे। स्पॉन्सर का मतलब आपने भी वहां पे क्या ली है? कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई जिम्मेदारी ली है। नेक्स्ट है हमारा स्टीलमेट। स्टीलमेट क्या है? हमारा एक नाउन है, तो इसका देखिए एक सिनोनिम तो क्या है हमारा? चेकमेट। जैसे चेकमेट हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जब भी चेस वगैरह में खेला जाता है तो वहाँ पे चेकमेट जो है वो एक सिचुएशन होती है। तो वो कौन सी सिचुएशन है? और अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो पॉसिबल मूवमेंट। दैट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जहां से ना तो इस तरफ जाना पॉसिबल हो, ना इस तरफ, ना इस तरफ, ना इस तरफ। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या हो जाएं? स्टक हो जाएं, और यहाँ से कोई भी आपका जो पॉसिबल मूवमेंट है, पॉसिबल का मतलब संभावित जो आपका मूवमेंट है, संभावित इधर उधर जाने की जो संभावना है वो ना हो वहाँ पे। तो दैट इज स्टेलमेट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ड्यूरेस। ड्यूरेस क्या है? हमारा नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? हार्श ट्रीटमेंट। हार्श का मतलब कठोर, ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार। तो कठोर व्यवहार होना किसी का भी, तो कठोर बोल सकते हैं या हार्ड बोल सकते हैं, बहुत बहुत बोल सकते हैं, मतलब अच्छा व्यवहार ना होना एक तरह से, तो दैट इज ड्यूरेस। नेक्स्ट है हमारा डिफिडेंट। डिफिडेंट क्या है? हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लैकिंग कॉन्फिडेंस इन अदर्स और टिमिड। ये क्या है इसका यहाँ पे सिनोनिम? और मॉडेस्ट भी क्या है इसका सिनोनिम है। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अनफेथफुलनेस भी बोल सकते हैं, अनफेथफुलनेस या डिस्ट्रस्टफुल हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रस्ट भी क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिफिडेंट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें डिफिडेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लैकिंग कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास की कमी होना, अदर्स में, दूसरों में भी आत्मविश्वास की कमी होना, या फिर बोल सकते हैं खुद में भी आत्मविश्वास की कमी होना। और टिमिड का मतलब भी क्या है? डरा हुआ। तो डरे होने का मतलब क्या होता है? और मॉडेस्ट का मतलब सामान्य होना। तो सामान्य होने का या फिर डरे होने का मतलब क्या है? कि आपने कहीं ना कहीं क्या है? आत्मविश्वास की कमी है। सो दैट इज डिफिडेंट। तो देखिए, ये जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नॉट न्यूट्रल। नॉट क्या है? हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, और न्यूट्रल क्या है? हमारे यहाँ पे एक नाउन है। दैट मीन्स क्या है? हम लोगों को जो है वो न्यूट्रल नहीं रहना है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? हम लोग क्या है, एक ही स्थिति पे, जो एक ही हमारी पोजीशन है उसी पे हम लोग बने हुए हैं। ना तो हम इस फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं, ना इस फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या है, इस न्यूट्रल वाली जो पोजीशन है इस पे हमें नहीं रहना है। तो न्यूट्रल वाली पोजीशन पे हमें नहीं रहना है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। इंडिया कैन नॉट बी सीन एज डीदरिंग। दैट मीन्स क्या है? इंडिया को नहीं देखा जा सकता है किसके रूप में? दैट मीन्स क्या है? यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं किसके रूप में? इंडिया को एक उस पावर के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे
कि जिसके ऊपर जिसके लिए क्या है कोई मैटर ना करे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे। सो इंडिया को क्या है, जैसे देख लीजिए हम लोग अगर बात करें तो डीदरिंग को अगर आप देखेंगे तो डीदरिंग का मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ से अगर बात करें तो देखिए आज हम लोग इसको साथ साथ देखते हुए भी चलते हैं। तो अनसर्टेन या फिर बोल सकते हैं अनेबल टू मेक डिसीजंस, दैट मीन्स क्या है अनिश्चित होना या फिर क्या है अयोग्य होना, क्या करने के डिसीजन ले पाने के। तो दैट मीन्स क्या है इंडिया को नहीं देखा जा सकता है किसके रूप में कि इंडिया जो है वो अयोग्य है क्या लेने के, डिसीजन लेने के। और कौन से, ऑन इश्यूज ऐसे मुद्दों पर ऑफ एनी नेशंस सॉवरेंटी, दैट मीन्स क्या है किसी भी राष्ट्र की जो बोल सकते हैं जो स्वतंत्रता है या फिर संप्रभुता हम लोग बोल सकते हैं, तो किसी भी राष्ट्र की जो स्वतंत्रता है, सॉवरेंटी का मतलब जो स्वतंत्रता है, उसके ऊपर जब भी डिसीजन लेने की बात आती है तो क्या है इंडिया वहां पे अयोग्य है, दैट मीन्स इंडिया वहां पे योग्य नहीं है। तो इस तरह से इंडिया को आप कभी भी नहीं देख सकते हैं, क्या नॉट का मतलब कभी भी इंडिया को इस तरह से नहीं देखा जा सकता है। और देखिए इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया को क्या न्यूट्रल रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कि इंडिया को क्या एक डीदरिंग के रूप में देखा जाने लगा है कि इंडिया क्या है डिसीजन लेने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। जहां पे क्या है किसी एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात आए तो वहां पे इंडिया जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, लेकिन इंडिया को क्या इस तरह से नहीं देखा जा सकता है। नियरली 1 ईयर टू द डेट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स लॉन्च ऑफ अटैक्स, देखिए लगभग 1 साल हो चुका है और उसी डेट को कब लॉन्च किया था, फरवरी 24 2022 की बात करें अगर हम लोग 1 साल पहले, तो लगभग 1 साल हो चुका है जब रशियन प्रेसिडेंट जो है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या किए थे अटैक्स जो है वो लॉन्च किए थे। के बाद एक अटैक किया था ऑन यूक्रेन, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, कब किया था, फरवरी 24 2022। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूएनजीए जो है वहाँ पे क्या हुई थी, वोटिंग हुई थी ऑन द लेटेस्ट रेजोल्यूशन, किसके लिए, उस टाइम पे हाल ही में एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। तो रेजोल्यूशन नाउन लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू क्रिटिसाइज, क्या करने के लिए, 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, निंदा करने के लिए, किसकी, रशिया की। रिजल्टेड इन 141 वोट्स इन फेवर, और क्या है जब निंदा की गई थी, निंदा का जो है 141 जो है लोग मतलब बोल सकते हैं कंट्रीज ने क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो इसका परिणाम क्या निकला था यहाँ पे अगर बात करें उस रेजोल्यूशन का, उस प्रस्ताव का, कि 141 जो वोट्स हैं वो इनके फेवर में गए थे, किसके, जहां पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या है रशिया की निंदा की थी, उनको क्रिटिसाइज किया था। तो 141 कंट्रीज ने क्या की थी, रशिया की निंदा की थी। 7 अगेंस्ट इट, और 7 क्या है जो कंट्रीज है, 7 कंट्रीज वो क्या है इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में खड़ी थी। इट इंक्लूड्स रशिया, जिसमें रशिया भी शामिल है, एंड 32 एब्सटेंशंस, और 32 कंट्रीज है उन्होंने अपने आप को दूर रहना, उन्होंने अपने आप को वंचित रखना ज़्यादा बेटर समझा। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इट इंक्लूड्स इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना ने क्या है, इंडिया और चाइना उन 32 कंट्रीज में से हैं जिन्होंने अपने आप को इस रेजोल्यूशन में पार्ट लेने से क्या है दूर रखा, अपने आप को वंचित रखा। द रेजोल्यूशन, अगर देखिए इस रेजोल्यूशन के इस प्रस्ताव की बात करें, और अ कॉल फॉर, या फिर क्या है एक रेजोल्यूशन ही है, एक प्रस्ताव ही है, जहां पे बताया गया था, या फिर कॉल बोल सकते हैं एक तरह से, कॉल का मतलब जहां पे एक संकेत दिया गया था कि किस लिए हम लोग ये रेजोल्यूशन पारित करना चाहते हैं, जस्ट एंड लास्टिंग पीस। और इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि हमें केवल और केवल क्या चाहिए, हमें मतलब बोल सकते हैं लास्टिंग का मतलब हमें परमानेंट क्या चाहिए, वहां पे शांति चाहिए, हमें केवल और केवल हमें परमानेंट शांति चाहिए। तो बात करें तो पीस क्या हो जाएगा, लास्टिंग हमारा, पीस नाउन हो जाएगा, लास्टिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट वाज इवेंचुअली स्पॉन्सर्ड बाय मोर देन 70 कंट्रीज, और बात करें अगर इसको स्पॉन्सर का मतलब सपोर्ट भी किया गया, किसके द्वारा, इस मैसेज को, इस कॉल को, या फिर बोल सकते हैं इस रेजोल्यूशन को लगभग 70 कंट्रीज से ज़्यादा, 70 कंट्रीज से ज़्यादा क्या है इस रेजोल्यूशन को बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया गया कि हमें क्या चाहिए, केवल और केवल हमें परमानेंट क्या चाहिए, हमें शांति चाहिए। डिमांडेड एन इमीडिएट सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, और क्या है उसका डिमांड मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं डिमांड्स जो है फिर उठने लगी कि हमें जल्द से जल्द क्या है, सीजेशन का मतलब रोक देना चाहिए, सीजेशन का मतलब स्टॉप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रोक देना चाहिए। तो सीजेशन नाउन हो जाएगा, इमीडिएट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज का मतलब क्या है, जो भी हमारे अगेंस्ट में है, जो भी हमारे बोल सकते हैं दुश्मन है, उनको हमें क्या है जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। एंड अपील्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी एट इंटरनेशनल कोर्ट्स, और क्या है याचिकाएं दायर की जाने लगी, अपील जो है वो की जाने लगी कि अब क्या है अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है इंटरनेशनल कोर्ट्स में क्या है उन कंट्रीज को उठानी चाहिए जो क्या है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर किसी भी फेवर में वोट नहीं कर रही है फॉर राइट्स वायलेशन, दैट मीन्स। लेकिन देखिए यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं रशिया की, तो जो 70 कंट्रीज है वो ऐसा चाहती थी कि हमें क्या है जल्द से जल्द जो है
इनके साथ जो शत्रुता है उसको क्या है, मतलब वहाँ पे डिमांड्स उठने लगी कि इनकी जो इनके साथ जो हॉस्टिलिटीज़ है रशिया के साथ, वो हमें जल्द से जल्द क्या है रोकनी चाहिए, हमें क्या है पीस स्थापित करनी चाहिए, शांति स्थापित करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये जो कंट्रीज़ हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी, और कहीं ना कहीं क्या है रशिया को क्रिटिसाइज़ कर किया जा रहा था, और हम बोल सकते हैं कि वो याचिकाएं अपील कर रही थी कि क्या है इंटरनेशनल कोर्ट्स पे क्या है रशिया के ऊपर जिम्मेदारी ठहराई जाए कि रशिया ने किस तरह से इतना बड़ा डिसीजन लिया है फॉर राइट्स वायलेशन, क्योंकि अधिकारों का रशिया ने क्या किया है, हनन किया है, एंड वॉर क्राइम्स। और रशिया ने क्या किए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे युद्ध से लेकर क्या किए हैं, युद्ध से संबंधित क्या किए हैं, बहुत सारे अपराध यहाँ पे किए हैं। तो रशिया को उसके लिए क्या किया जाए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदार ठहराया जाए। तो उसके लिए बहुत सारी जो कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की जाने लगी। सिग्निफिकेंटली अगर महत्वपूर्ण रूप से बात करें, द स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर का मतलब जो सपोर्ट करने वाले थे, लेड बाय यूएस, जिनको कौन लीड कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स अलाइज, उनके जो बोल सकते हैं जिनके साथ यूएस के गठबंधन है या इनके जो दोस्त हैं उनकी बात कर रहे हैं, एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, और ईयू के जितने भी जो देश हैं, डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक्स। इन्होंने देखिए अगर बात करें चाहे यूएस हो, चाहे इनके अलाइज हो, या यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, किसी ने भी क्या है पीस टॉक्स का समर्थन यहाँ पे नहीं किया था। समथिंग यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो कुछ ये एक ऐसी चीज है पीस टॉक्स जिनकी ये बात करना चाह रहे हैं, जिसको क्या यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है, डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट, और वो भी क्या करते हैं इस टाइम पे अगर बात करें तो पीस टॉक्स का वो भी फेवर नहीं करते हैं। कौन, जो जेलेंस्की हैं वहाँ के जो बोल सकते हैं प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, वो भी एट प्रेजेंट अगर इस टाइम पे बात की जाए तो वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे पीस टॉक्स को बोल सकते हैं फेवर नहीं करते हैं, शांति से संबंधित जो वार्ता है उसको फेवर अभी नहीं करते हैं एट प्रेजेंट करंट टाइम पे। गिवन द स्टेटस को एडवांटेज दैट लाइज विद रशियन फोर्सेज, क्योंकि देखिए स्टेटस को का मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम पे जो कंडीशंस हैं, स्टेटस को का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट कंडीशंस होती हैं, दैट मींस वर्तमान में जो स्थिति होती है, वर्तमान में जो आपकी एक कंडीशन होती है। तो अगर देखिए बात करें तो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें एडवांटेज किसके साथ है, एडवांटेज दैट लाइज का मतलब एडवांटेज किसके साथ है, रशियन फोर्सेस के साथ। हैविंग लेड क्लेम टू अबाउट 1/5 ऑफ द यूक्रेनियन टेरिटरी, क्योंकि रशियन जो फोर्सेस हैं वो क्लेम कर रही हैं, दावा कर रही हैं कि 1/5 का मतलब लगभग 20% जो है वो यूक्रेन की टेरिटरी पे हमारा कब्जा हो चुका है। तो इसीलिए क्या है, जो पीस टॉक्स हैं उसके फेवर में क्या है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। 2 अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय रशियाज एलाई बेलारूस, देखिए 2 अमेंडमेंट्स के लिए, दैट मीन्स 2 बोल सकते हैं यहाँ पे सुधार लाने के लिए, मतलब रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए या फिर इस वॉर को रोकने के लिए क्या है, 2 जो अमेंडमेंट्स हैं, 2 सुधार लाने के जो प्रस्ताव हैं, वो रशिया का जो एक बोल सकते हैं रशिया के एक साथी हैं, कौन, बेलारूस, मतलब रशिया का क्या है एक एलाय है, उनका गठबंधन है जिनके साथ, एक कंट्री के साथ, बेलारूस। उन्होंने क्या किए थे, 2 बोल सकते हैं 2 बार उन्होंने अमेंडमेंट्स के लिए क्या किया था, प्रस्ताव किया था या फिर सजेशंस दिए थे, टू रिप्लेस द टर्म इन्वेजन, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें टर्म जो है वो कौन सा टर्म, इन्वेजन का मतलब आक्रमण, इस आक्रमण को हमें क्या रिप्लेस कर देना चाहिए विद व्हाट रशिया कॉल्स स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस। दैट मींस क्या है, जिसको रशिया खुद क्या बोल रहा है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो इन्वेजन को हटा के हमें क्या बोलना चाहिए, इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोलना चाहिए, और इस इन्वेजन टर्म को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था, बेलारूस ने, जो रशिया का क्या है, रशिया का साथी है। एंड टू कॉल फॉर डायलॉग इमीडिएटली, और क्या हमें जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, फिर डायलॉग के लिए हमें आगे आना चाहिए, बातचीत के लिए हमें ऐसे आगे आना चाहिए। वर रिजेक्टेड, लेकिन क्या है, यूक्रेन के द्वारा इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, यूएस के द्वारा, उनके अलाइज के द्वारा, और जितने भी यूरोपियन फोर्सेज हैं, यूरोपियन यूनियन की जो फोर्सेज हैं उन सभी के द्वारा क्या है, सॉरी जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन, सभी ने क्या कर दिया, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स बेलारूस ने जो प्रस्ताव रखा था शांति का, लेकिन उनकी एक टर्म थी कि इस इन्वेजन को हटा के, इस आक्रमण को हटा के क्या दिया जाए, इस टर्म को नाम, दैट मीन्स इस जो ये वॉर चल रहा है उसको नाम दिया जाए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। लेकिन क्या इस डायलॉग को इमीडिएटली बोल सकते हैं कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया। तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, उसका परिणाम क्या हुआ, ऑल्दो देयर इज अ मिलिट्री स्टेलमेट इन यूक्रेन, देखिए हो सकता है कि मिलिट्री की जो सिचुएशन है वो भी ऐसी है कि मिलिट्री ना तो अब इधर जा सकती है, ना इधर जा सकती है, ना इधर और ना ही इधर, तो मिलिट्री भी क्या है पूरी तरह से अब स्टक हो चुकी है यूक्रेन में। कैजुअलिटीज कंटिन्यू टू राइज, और क्या है, लोगों की जो डेथ टोल जो है वहाँ पे वो लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। 2+V1 क्या इन्फिनिटिव हो जाएगा। एंड वेस्टर्न सैंक्शंस हैव नॉट फाउंड फेवर विद मच ऑफ द वर्ल्ड, और जो वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाए गए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाए हैं कंट्रीज के ऊपर, मतलब बोल सकते हैं रशिया के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हैं, उसको भी क्या है, कोई भी फेवर, कोई भी पक्ष नहीं मिल रहा है, किसके साथ, वर्ल्ड के साथ। दैट मींस वर्ल्ड वाइड क्या है, उनको भी कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं। तो सैंक्शंस नाउन हो जाएगा, वेस्टर्न हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यूक्रेन एंड नाटो कंट्रीज कॉल्ड द वोट अ मेजर विक्ट्री, देखिए जब ये पारित किया गया था, जब अगर बात करें हम लोग
जिस टाइम पे सभी कंट्रीज ने क्या है रशिया को क्रिटिसाइज किया था, तो उस टाइम पे यूक्रेन और जो नाटो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या बोला था, जो वोटिंग की गई है जहां पे 141 कंट्रीज ने क्या किया था, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था, तो उनकी अगर बात करें यहाँ पे तो उनको ऐसा लग रहा था कि 141 कंट्रीज सपोर्ट कर रही है तो हमारी बहुत बड़ी एक जीत जो है वो हो चुकी है। किसने ऐसा सोचा था? यूक्रेन और नाटो कंट्रीज ने। मच लाइक दे हैड इन अ सिमिलर वोट ऑन मार्च 2022। और इसी तरह का जो वोट है वो इन्होंने कब किया था, इसी तरह का सेम वोट क्या है इन्होंने मार्च 2022 को भी क्या है इसी तरह की सिमिलर वोटिंग की गई थी, जहां पे भी इसी तरह के क्या है बहुत सारी कंट्रीज ने इनको सपोर्ट किया था और बहुत सारी ने क्या है सपोर्ट नहीं किया था कुछ कंट्रीज ने, और कुछ कंट्रीज जो है वो इनसे क्या है वोट करने से वंचित रह गई थी या फिर दूर रह गई थी, या उन्होंने अपने आप को दूर रखना ज्यादा बेटर समझा। तो इसी तरह के वोट में क्या है हमेशा ऐसा लगा है यूक्रेन और नाटो को कि कहीं ना कहीं क्या है हम लोग जीत चुके हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी एक जीत जो है वो हमें मिल चुकी है। तो विक्ट्री नाउन मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ सेवरल अटेम्प्ट्स बाय द यूएस, देखिए यूएस के बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ का मतलब बावजूद भी, तो देखिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बावजूद भी, बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी, तो अटेम्प्ट्स नाउन, सेवरल हमारा एडजेक्टिव। एंड द यूरोपियन कंट्रीज, और क्या है जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया एब्सटेंड, इंडिया ने अपने आप को क्या रखा है, एब्सटेंड का मतलब वंचित रखा है, दूर रखा है, विच इट हैज कंसिस्टेंटली डन, और जो क्या है वंचित रखना जो है वो इंडिया ने क्या है लगातार जारी रखा है। तो देखिए अगर बात करें कंसिस्टेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए इंडिया ने कंसिस्टेंटली क्या है लगातार दूर रहना जारी रखा है। सिंस लास्ट ईयर, कब से, अगर लास्ट ईयर की बात करें हम लोग यहाँ पे, ऑन एनी रेजोल्यूशन, किसी भी प्रस्ताव के ऊपर जो वहां पे पारित किया गया है यूएनजीए में, उस प्रस्ताव के ऊपर क्या इंडिया ने अपने आप को लगातार एक साल से क्या रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है। एट की यूएन बॉडीज, कहाँ पे, जितने भी महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं जहां पे क्या है इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, वहां पे इंडिया ने हमेशा अपने आप को लास्ट एक साल से दूर रखा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दैट हैज बीन क्रिटिकल ऑफ रशिया, और देखिए वो ये प्रस्ताव, जितने भी प्रस्ताव वहां पे पारित किए गए थे वो रशिया से संबंधित है, रशिया से संबंधित ही क्या थे वो सारे प्रस्ताव थे। तो क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण था, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा था, रशिया का। और तो इसीलिए क्या है इंडिया ने अपने आप को क्या है हमेशा से दूर रखा है इन सभी प्रस्ताव से, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की किसी भी बॉडी में लिए गए हों। इन एक्सप्लेनेशंस बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, और देखिए हमने एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे, हमने बताया भी है, वर्णन भी किया है कि क्यों हमने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने वर्णन भी किया, एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों हम लोग जो है वो अपनी पोजीशन को न्यूट्रल बनाए हुए हैं। एट इंटरनेशनल फोरा, इंटरनेशनल फोरा का मतलब इंटरनेशनल फोरम की बात करना चाह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या अपनी जो इंडिया की जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन किया है वहां पे। तो फोरा नाउन, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव। some of which were reiterated by India's United Nation envoy ऑन थर्सडे, और देखिए उसी तरह की जो सेम चीज़ है, सम ऑफ विच का मतलब उसी तरह की सेम चीज़ जो है वो दोबारा से रीट्रेट का मतलब रिपीट की गई, किसके द्वारा, इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन में क्या है एनवॉय, एनवॉय का मतलब जो दूत हैं, उन्होंने क्या है बात करें अगर यहाँ पे, तो इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन में जो एनवॉय है उन्होंने थर्सडे को उसी तरह की जो सेम बात है जैसा कि एस जयशंकर बताते आ रहे हैं लास्ट अगर बात करें एक साल से, तो उसी तरह की बात क्या है इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन में जो एनवॉय है उन्होंने भी बताई है। कब, थर्सडे को। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ एजर्टेड इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, देखिए मोदी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा एसर्ट का मतलब बताती है कि हमारी जो रणनीतिक स्वतंत्रता है, स्ट्रेटेजिक का मतलब कि कहीं पे भी रणनीति बनाने की जो हमारी स्वतंत्रता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, फेवर करते हैं। साइटिंग इट्स ट्रेडिशनल रिलेशन, और देखिए ये इन्होंने क्यों कहा है, ये बताते हुए कि हमारे जो पारंपरिक जो संबंध है हमारे इस रिलेशनशिप विद मॉस्को, किसके साथ, मॉस्को के साथ, जो हमारे रशिया के साथ जो पारंपरिक संबंध हैं उनको हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए क्या है हमारी खुद की भी क्या है एक रणनीतिक बोल सकते हैं स्वतंत्रता है, जिसमें कहीं ना कहीं क्या है हम लोग अपने हिसाब से क्या बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, और हम क्या इंडिपेंडेंटली जो है वो सोच के हम लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, जबकि किसी भी कंट्री के फेवर में हम लोग नहीं आना चाहते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे पारंपरिक जो रिलेशंस हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे रिलेशंस हैं मॉस्को के साथ, वो भी क्या है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्या है हम मॉस्को के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो रिलेशनशिप नाउन, ट्रेडिशनल हमारा एडजेक्टिव। इट्स इनिशियल कंसर्न्स ऑफ बिकमिंग अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट, देखिए हमारा जो सबसे पहला जो अगर कंसर्न जो चिंता थी कि हम लोग क्या है एक ऐसी पार्टी ना बन जाए जिसके ऊपर क्या है वाद विवाद स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स हम क्या है जो हमारी सबसे पहली जो चिंताएं थी इंडिया की कि हम ऐसी पार्टी ना बन जाए जिसके ऊपर क्या है लगातार जो है वो वाद विवाद होने लग जाए। तो कंसर्न नाउन, इनिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल इंडियन स्टूडेंट्स वर कॉट इन द मिडल, और वो भी कब, जब इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ हैं, बीच में फंस गए हैं। दैट मीन्स क्या है, अगर देखिए हम किसी भी एक कंट्री को सपोर्ट करते हैं, हम अगर रशिया के अगेंस्ट में वहाँ पे बात करते, जो कि सभी कंट्रीज जो है 141 कंट्रीज जो है चाहती थी कि इंडिया जो है वो रशिया के अगेंस्ट में बोले,
देखिए अगर ऐसा होता तो कई सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो क्या स्टक हो जाते, कहाँ पे, कॉट इन द मिडल का मतलब कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रशिया में ही स्टक हो जाते, जो कि क्या है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या जॉब करने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है इंडिया को ऐसा लग रहा था, हमारी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि हम लोग खुद कहीं ना कहीं क्या है वाद विवादों में ना फंस जाएं, और हमारे ही जो लोग हैं, हमारे ही जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है वहाँ ना फंस जाएं ऐसी कंट्रीज में। तो स्टूडेंट्स नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। स्ट्रेसिंग दैट डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, और देखिए इंडिया ने स्ट्रेस भी किया, स्ट्रेस का मतलब जोर भी डाला कि डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, कूटनीति, एंड डायलॉग और वाद विवाद जो है आर द ओनली वे फॉरवर्ड। देखिए इंडिया जो है वो बार बार ऐसा कह रहा है, इंडिया देखिए ऐसा नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट में जा रहा है, लेकिन इंडिया बार बार ये चीज बोलता है कि देखिए कूटनीति और बोल सकते हैं हम लोग डायलॉग, वाद विवाद जो है वही क्या है आगे सॉल्यूशन है, किसके लिए, ओनली वे फॉरवर्ड का मतलब वही हमारे पास आगे सॉल्यूशन है इस वॉर को खत्म करने के। एंड क्लेमिंग, और दावा भी कर रहा है दैट इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ न्यूट्रलिटी, कि देखिए और इंडिया ने दावा भी किया है कि हमें आवश्यकता है कि हम लोग क्या है न्यूट्रलिटी का मतलब हमारा जो स्टांस है, जो हमारा रुख है वो न्यूट्रल रखें, ना तो हम रशिया के फेवर में बोलें ना ही हम यूक्रेन के फेवर में बोलें। तो हमारे लिए न्यूट्रल बने रहना क्या है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम बोल सकते हैं, या फिर बहुत हमारे लिए क्या है जरूरी है। ऑफ सॉर्ट्स टू लीव स्पेस फॉर मीडिएशन, ताकि हम लोग क्या कर सकें, कुछ तरह की जो जगह है वो हम लोग छोड़ सकें, किसके लिए, मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बीच में कुछ कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे आ पाएंगी और क्या है इस बोल सकते हैं इस युद्ध को क्या है रोकने की कोशिश जरूर करेंगी। मीडिएशन का मतलब देखिए किसी भी तरह से इंडिया जो है वो दखलंदाजी नहीं करना चाहता है, और देखिए इंडिया ने जो है वो पहली सजेशंस दे दिए हैं, लेकिन देखिए इससे ज़्यादा जो है वो इंडिया क्या है कुछ नहीं कर सकता है, सजेशंस दे सकता है इंडिया। तो कहीं ना कहीं क्या है इंडिया जो है वो मीडिएटर का काम नहीं करना चाहता है। तो इंडिया ने क्या है कहीं ना कहीं अपना जो न्यूट्रलिटी वाला जो रुख है वो क्या है फिर से क्लियर कर दिया है कि हम लोग क्या है न्यूट्रल ही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमारे जो रिलेशन है उस वजह से क्या है ना तो हम यूक्रेन के अगेंस्ट में बोल सकते हैं, ना ही हम लोग रशिया के अगेंस्ट में बोल सकते हैं। और इंडिया ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग जगह छोड़ना चाहते हैं, ताकि खुद से क्या है ये कहीं ना कहीं बातचीत के लिए जगह जो है वो बीच में बन जाए। While its decision to reject unilateral western sanctions, और देखिए जब इन्होंने हमने जो डिसीजन लिया था, जो निर्णय लिया था रिजेक्ट करने का, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। यूनिलैटरल वेस्टर्न सैंक्शंस, किसका, यूनिलैटरल का मतलब अकेले तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज जो सैंक्शंस लगा रही थी, पाबंदियां लगा रही थी रशिया के ऊपर, तो उसको रिजेक्ट करने का जो है हमने निर्णय लिया था। यहाँ पे अगर बात करें तो वेस्टर्न सैंक्शंस क्या हो जाएगा, नाउन, यूनिलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। ऑन रशिया, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। एन इंक्रीज ट्रेड इन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स विद मॉस्को कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स डिजायर फॉर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। लेकिन क्या है फिर भी अगर हम लोगों ने क्या है रिजेक्ट किया था यूनिलैटरल जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए थे अकेले जो वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए थे रशिया के ऊपर, उसको हमने क्या किया यहाँ पे रिजेक्ट किया, और हमने जो ट्रेड है व्यापार जो है वो बढ़ा दिया रशिया के साथ, और किसमें, फ्यूल्स में और फर्टिलाइजर्स में, जो उर्वरक हैं उनमें, और जो हमारा फ्यूल्स जो आता है जो बोल सकते हैं पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, इनसे इनके लिए जो हमने हमारा जो व्यापार है रशिया के साथ वो हमने और बढ़ा दिया, किसके साथ, मॉस्को के साथ। तो ये सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन करती हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, दैट मीन्स क्या एक्सप्लेन कर क्या करती हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स जो हैं, किसके लिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट का मतलब हम लोग स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेना चाहते हैं, हम किसी भी कंट्री के फेवर में आके क्या है जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या फिर हम किसी भी कंट्री के साथ आकर क्या है किसी भी कंट्री के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं तो उनका हम लोग क्या है ब्लाइंडली उन कंट्रीज को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली हार्ड फॉर न्यू दिल्ली, लेकिन क्या है जब से इन्होंने रशिया के साथ क्या है संबंध और ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जब से ये वॉर हुआ है तब से हम लोग फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के लिए और ज़्यादा डिपेंड होने लग गए हैं रशिया के ऊपर। तो क्या है इंडिया के लिए बोल सकते हैं ये क्या है लगातार जो है चीज़ें बहुत हार्ड होती जा रही हैं, न्यू दिल्ली के लिए लगातार चीज़ें बहुत हार्ड होती जा रही हैं। तो हार्ड एडजेक्टिव इंक्रीजिंग हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। टू होल्ड दैट एब्सटेनिंग, क्या करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो अब तक अपनी वंचित रखने वाली जो पोजीशन जो अब तक अपनाई हुई थी उसी को कंटिन्यू रखना क्या है इंडिया के लिए और हार्ड होता जाएगा। फ्रॉम वोटिंग, किससे, वोटिंग से। एट द मल्टीलैटरल स्टेज, कहाँ पे, अलग अलग स्टेजेस पे क्या है इंडिया ने जो अपना न्यूट्रल रुख जो है वो अपनाया हुआ है, तो इसीलिए इंडिया के लिए चीज़ें क्या है लगातार मुश्किल होती जा रही हैं। इज अ प्रिंसिपल्ड स्टैंड, और इंडिया का क्या है ये एक नियम कानून के बेसिस पे क्या है इंडिया ने जो अपना रुख अपनाया हुआ है, अपना जो स्टैंड लिया हुआ है वो इंडिया के लिए क्या है लगातार अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रखना, अलग अलग स्टेजेस पे रखना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो स्टेज क्या हो जाएगा, नाउन, मल्टीलैटरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट हैज बिकम वेरी क्लियर, लेकिन ये क्या है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है दैट दिस इज इंडीड अ रशियन इन्वेजन ऑफ इट्स स्मॉलर सॉवरेन नेबर, कि देखिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि दरअसल ये क्या है रशिया का एक आक्रमण है किसके ऊपर,
एक छोटे से एक स्वतंत्र क्या है नेबर के ऊपर, अपने बोल सकते हैं पड़ोसी के ऊपर, वन दैट हैज नॉट बीन हॉल्टेड डिस्पाइट रशिया गेनिंग इट्स इनिशियली अनाउंस स्ट्रेटेजिक गोल्स। और क्या है कहीं ना कहीं वन दैट हैज नॉट बीन हॉल्टेड, जो क्या है अभी तक नहीं रुका है। दैट मीन्स क्या है, ये रशिया का क्या है एक आक्रमण है किसके ऊपर, एक छोटे से एक स्वतंत्र राष्ट्र के ऊपर। तो नेबर नाउन हो जाएगा, सॉवरेन भी हमारा एडजेक्टिव, स्मॉलर भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, जो अभी तक क्या है नहीं रुका है। किसके बावजूद भी, क्योंकि रशिया को क्या है बोल सकते हैं इनिशियली शुरुआत में इन्होंने जो इनके स्ट्रेटेजिक गोल्स थे वो इनको क्या है स्टार्टिंग में मिल चुके हैं, उनको क्या है ये गेन कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या है रशिया जो है वो लगातार यहाँ पे नहीं रुकना चाह रहा है। उनके जो गोल्स हैं, उनके जो बोल सकते हैं यहाँ पे विजन्स हैं, वो लगातार क्या है बढ़ते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेलिब्रेटेड स्टेटमेंट, सेलिब्रेटेड का मतलब जिसको हर किसी कंट्री ने सेलिब्रेट किया, हर किसी कंट्री ने अच्छा माना। तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर मोदी, उनका एक स्टेटमेंट है जिसको हर कंट्री ने अच्छा माना, सेलिब्रेट किया। स्टेटमेंट नाउन, सेलिब्रेटेड हमारा एडजेक्टिव। दैट दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, जब उन्होंने कहा था कि ये जो एरा है वो क्या है वॉर का एरा नहीं है। दैट मीन्स इस टाइम पे अगर बात करें तो हमें वॉर्स जो है, युद्ध जो है वो हमें नहीं लड़ने चाहिए। हैज़ नॉट बीन हीडेड बाय प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन क्या इसके ऊपर भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा। हीडेड का मतलब ध्यान देना, इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया। एंड इट इज़ अनक्लियर, और ये क्या है बिल्कुल अस्पष्ट है हमारे लिए, इफ़ यूक्रेन सीज इंडिया एज एन अनबायस्ड मीडिएटर, कि देखिए यूक्रेन जो है वो इंडिया को कैसे देखता है। अनबायस्ड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये किसी एक ही फेवर में झुका हुआ यूक्रेन जो है वो हमें ना देखे, ये हमारे लिए क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अनक्लियर है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो रशिया के अगेंस्ट में भी आवाज नहीं उठा रहा है और यूक्रेन के साथ भी नहीं बोल रहा है। तो हो सकता है कि यूक्रेन जो है वो इंडिया को क्या समझ ले, कहीं ना कहीं मतलब बायस्ड समझ ले। तो हमें ये नहीं पता है कि वो हमें अनबायस्ड समझते हैं या नहीं समझते हैं। अनबायस्ड का मतलब कि देखिए ना तो हम इस तरफ हैं ना हम इस तरफ हैं, तो देखिए वो हमें अनबायस्ड बोल सकते हैं यहाँ पे मीडिएटर समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये तो अभी भी क्या है चीज़ें जो है वो अस्पष्ट हैं। किसके नज़रिए से? यूक्रेन के नज़रिए से। इंडिया हैज़ प्रूवन ओवर डेकेड्स, लेकिन इंडिया ने क्या है दशकों से अपने आप को प्रूव किया है, सिद्ध किया है, दैट इट विल नॉट वोट अंडर ड्यूरेस, कि इंडिया क्या है कभी भी बोल सकते हैं अगर हार्श ट्रीटमेंट अगर किया जाएगा या फिर बोल सकते हैं कठोर व्यवहार कहीं किया जाएगा तो इंडिया क्या है वहां पे बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा। ये तो क्या है इंडिया ने हमेशा से प्रूव किया है, दशकों से प्रूव किया है। यट द ग्लोबल एंड रीजनल लीडरशिप, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या है वर्ल्ड लेवल पे और जो हमारे क्षेत्रीय लेवल पे जो हमारे लीडरशिप जो नेतृत्व है, दैट न्यू दिल्ली क्लेम्स, जो क्या करता है न्यू दिल्ली जिसका क्लेम करता है, दावा करता है, कैन नॉट कम फ्रॉम अपीयरिंग डिफिडेंट। और देखिए ये सारी चीजें कब नहीं आ सकती हैं, जब न्यू दिल्ली क्या है अपने आप को दिखाने लग जाए कि हम लोग क्या है हमारे ऊपर अपने बोल सकते हैं हमें अपने ऊपर ही क्या है विश्वास नहीं है, ओवर बेसिक प्रिंसिपल्स, वो भी किसके ऊपर, जो हमारे जो बेसिक बोल सकते हैं जो हमारे आधारभूत जो हमारे नियम कानून है उनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। तो क्या है हम लोग अपने आप को डिफिडेंट नहीं दिखाना चाहते हैं, हम लोग अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं जहां पे आपको ये लगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की क्या है कमी है। ऑफ सॉवरेंटी, वो भी प्रिंसिपल्स भी किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और किसके लिए, जो हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता है उसके लिए। तो दैट मीन्स देखिए इंडिया ने यहाँ पे साफ कर दिया अपना रुख कि देखिए जो वर्ल्ड लीडर है या फिर बोल सकते हैं जितने भी जो हमारे ग्लोबल और जो रीजनल लीडरशिप है जो कहीं ना कहीं क्या है हार्श ट्रीटमेंट करके दैट मीन्स जबरन जो है वो इंडिया को फोर्स करना चाहती है। लेकिन न्यू दिल्ली ने भी क्या है दावा कर दिया है, अपना बता दिया है कि देखिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। वो भी किस लिए, वो भी किन चीज़ों को लेकर, बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमारे आधारभूत सिद्धांत हैं, किसको लेकर, स्वतंत्रता को लेकर और एक क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर। दैट मीन्स देखिए ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के ऊपर प्रश्न उठा रही थी कि यूक्रेन क्या एक छोटा सा राष्ट्र है, उसके ऊपर क्या है रशिया ने अटैक किया है, तो उनकी कहीं ना कहीं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी क्या है रशिया ने क्या है नुकसान पहुंचाया, उनकी स्वतंत्रता को भी नुकसान पहुंचाया है। तो आप क्या है इसके ऊपर डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन इंडिया ने क्या है कहीं ना कहीं सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि हम लोग क्यों न्यूट्रल बने हुए हैं और हम लोग किस फेवर में डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते हैं, या किसी भी फेवर में हम लोग क्या है डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो इंडिया ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग क्या है खुद अपने लेवल पे सॉवरेन डिसीजंस लेना पसंद करते हैं, और आप हमें क्या है बिल्कुल भी हमारे अंदर ऐसा ना समझें कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। और ये क्या है इंडिया जो है वो सालों से प्रूव कर चुका है। लेकिन देखिए अगर हम लोग बात करें जो हमारा आज का एडिटोरियल का हेडिंग है वो है नॉट न्यूट्रल। दैट मीन्स क्या है हमें बिल्कुल भी न्यूट्रल अब रहने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल का मतलब बोल सकते हैं जो भी स्टांस हमारा है उसको बिल्कुल हमें स्पष्ट रखने की जरूरत है। और वो क्या है वो स्टांस जो है वो हमने कहीं ना कहीं क्या रख भी दिया है कि क्यों हम लोग जो है वो ना तो रशिया के फेवर में बोल रहे हैं और क्यों हम लोग क्या है ना यूक्रेन के फेवर में बोल रहे हैं। यूक्रेन के फेवर में बोलते ही रशिया हमसे हो सकता है नाराज हो जाए, और रशिया के फेवर में बोलते ही अगर क्या है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इंडिया क्या है सभी के साथ जो रिलेशन है वो अपने अच्छे रखना चाहता है, और जैसा कि इंडिया ने क्या है हमेशा से किया है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या इंडिया ने अपने जो रुख है वो बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि हम लोग अपने लेवल पे क्या है सॉवरेन डिसीजंस लेना पसंद करते हैं, ना कि क्या है ना तो हम वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आ सकते हैं ना ही हम रशिया के दबाव में आ सकते हैं।
सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।